राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनाव में करारी हार के बाद गमछा डांस के लिए मशहूर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी पर संकट के बादल छा गए। खबरें मिली हैं कि गोविंद डोटासरा को न सिर्फ हटाया जाएगा बल्कि उनकी जगह किसी युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैसे तो कांग्रेस की जो युवा की परिभाषा है उसमें गोविंद डोटासरा भी फिट बैठते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की जो हालत है महाराष्ट्र और हरियाणा में जबरदस्त शिकस्त के बाद तब कांग्रेस अपने उस हथियार को फिर से धोप पहुंच कर सामने लाई है, जिसके जरिए 1962 की चीन से पराजय के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सर्वोच्च लीडर जवाहरलाल नेहरू ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पदाधिकारी और मंत्रियों के इस्तीफे लिए थे। ये योजना तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज की थी, इसलिए इस योजना का नाम भी कामराज योजना कर दिया गया। जैन जी पीढ़ी शायद कामराज योजना से वाकिफ नहीं है, लेकिन जब कामराज योजना 1963 में लागू की गई नेहरू की मौत से पहले, तब कांग्रेस में नेहरू के अलावा ऐसा एक भी लीडर नहीं बचा जिसे अपनी मौजूदा कुर्सी उस दौर में गंवानी नहीं पड़ी। अभी लोकसभा चुनावों के से पहले और बाद में देश में 17 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हाल ही जिन 2 राज्यों में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, उन दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन पार्टी के लीडर्स ने ही हरियाणा में उसकी लुटिया डुबो दी। राजस्थान में भी कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि 7 में से अधिक नहीं तो 4 सीटें वे आराम से जीत लेगी, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस की गुटबाजी ने उसके उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गुटबाजी किस किस के बीच है ये तो सभी जानते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर से कामराज योजना के हथियार को इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत कांग्रेस के कई बड़े लीडरों की के पद जाने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें हम राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा चुनावों के दौरान 11 सीटें सहयोगियों के साथ 11 सीट जीतकर गोविंद सिंह डोटासरा का कद बहुत अधिक बढ़ गया था और ये माना जा रहा था कि अगर जीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो गोविंद सिंह डोटासरा एक टाइम में आने वाले टाइम में चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उपचुनावों में उनकी पार्टी बुरी तरह पराजित हो गई। वो अपनी जो जीती हुई सीट थी उनको भी बरकरार नहीं रख सकी। सिर्फ एक सीट उसे मिली है, जो भी भाजपा की आपसी गुटबाजी और जनरल कास्ट के विरोध की वजह से कांग्रेस को मिली है। इस सीट पर, ये जनरल सीट है और इस पर कांग्रेस के बैरवा ने, दीनदयाल बैरवा ने जीत हासिल की थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की योजना सामने आने के बाद राजस्थान के कांग्रेस नेताओं में खलबली मची है। वे अपने आकाओं के यहां दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनके आका भी अपनी कुर्सी बरकरार रहने के प्रति आश्वस्त नहीं है। इसी वजह से आका भी उन्हें देखो और इंतजार करो की सलाह दे रहे हैं। वैसे तो गोविंद सिंह डोटासरा
का विवादों से नाता बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इन दिनों उनका गमछा डांस और उनके बेटे बेटी दामादों के आरपीएससी पोस्टों पर सिलेक्शन, ये दो बड़े आरोप उन पर हैं, जिनकी जांच अभी तक, सिलेक्शन की जांच नहीं हुई है। गमछा डांस की जांच करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का अपना अपने मंच पर अपने प्रदेश अध्यक्ष का गमछा डांस किसी कानून के तहत अपराध नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये गाज सिर्फ राजस्थान में डोटासरा पर गिरेगी। इसकी चपेट में सचिन पायलट, अशोक गहलोत और तमाम पदाधिकारी भी आएंगे, क्योंकि कामराज योजना में कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से भी इस्तीफे लिए जाए। और कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि इस कवायद में उन वेणुगोपाल को भी पैदल कर दिया जाएगा जो दक्षिण भारत के हैं और हिंदी नहीं जानते। इस वजह से कांग्रेस का संगठन संगठन का ढांचा बुरी तरह से चरमराया हुआ है, क्योंकि उत्तर भारत के कार्यकर्ता हिंदी भाषी नहीं होने के कारण वेणुगोपाल से मिलने में कतराते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दक्षिण के राज्य कर्नाटक से आते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी के अगर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम संतुलन को देखा जाए तो अभी पलड़ा दक्षिण की ओर झुका हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर उत्तर भारत में कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है, उसके संगठन को मजबूती देनी है, तो संगठन महासचिव का पद, जो अध्यक्ष के बाद कांग्रेस में सबसे ज्यादा ताकतवर पद है, उस पद पर किसी उत्तर भारतीय संगठन कौशल वाले नेता को बिठाना होगा। इस संभावना को देखते हुए राजस्थान में अशोक गहलोत के समर्थक अभी से बल्लियों उछलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि देश में अभी अशोक गहलोत के अलावा संगठन कौशल वाला कोई भी ऐसा नेता सामने नहीं है जो पार्टी को फिर से खड़ा करने की कुव्वत रखता। लेकिन अशोक गहलोत के अपने माइनस और प्लस पॉइंट है। अशोक गहलोत जिस तरह की खांटी राजनीति करते हैं, उसमें उनके बड़े विरोधी दिग्विजय सिंह अभी से सक्रिय हो गए। पिछली बार भी कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस के सूत्र ये उस समय भी ये दावा कर रहे थे और आज भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने अशोक गहलोत को और अशोक गहलोत ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ से बाहर कर दिया और पार्टी को मजबूरन मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनना पड़ा। अशोक गहलोत के संगठन कौशल से हर कोई वाकिफ है, लेकिन इस बार कामराज योजना के तहत उनका पुनर्वास भी मुश्किल माना जा रहा है। यही हाल लोकसभा चुनावों के दौरान, उससे पहले जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए सचिन पायलट का भी हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान की उन सीटों को भी नहीं जिता पाए जिन्हें उनके असर वाली बेल्ट की बेहद मजबूत सीट माना जा रहा था, जिनमें देवली उनियारा सीट प्रमुख है। इस सीट पर कांग्रेस की हालत इतनी अपमानजनक हुई कि वह उस निर्दलीय से तीसरे नंबर पर खिसक गई, जिस निर्दलीय को उसने आज तक टिकट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस निर्दलीय ने बीजेपी उम्मीदवार से न सिर्फ नेक टू नेक फाइट किया, बल्कि कांग्रेस को, जो कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, उस सीट पर तीसरे नंबर पर धकेल दिया।
देवली उनियारा के अलावा झुंझुनू की सीट भी कांग्रेस हार गई। इस सीट पर भी ऐसा माना जा रहा था कि सचिन पायलट का अच्छा खासा असर है, लेकिन वहां भी पार्टी बीजेपी के मुकाबले चित हो गई। अन्य सीटों पर भी हालात लगभग वैसे ही थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि राजस्थान में डोटासरा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत तीनों की कुर्सियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और कामराज योजना लागू होने के बाद हो सकता है इन तीनों को पैदल कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति चलती है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि इनको राजस्थान से बाहर किसी दूसरे राज्य में पदाधिकारी बनाकर शिफ्ट कर दिया जाए। सचिन पायलट का जहां तक सवाल है, तो इस चुनाव में, इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा करारा झटका सचिन पायलट को ही लगा। कामराज योजना में वेणुगोपाल भी अपनी सीट गंवा सकते हैं। इसके साथ साथ जयराम रमेश पर भी तलवार लटकी हुई देखी जा रही है, क्योंकि ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि जयराम रमेश उस कॉकस का हिस्सा है जो केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में चलता है, और वह राहुल गांधी को आम कार्यकर्ताओं से और उन लोगों से कतई नहीं मिलने देता जो उनकी शिकायतें करना चाहते हैं। इसलिए जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, इन दोनों की कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अन्य राज्यों के नेतृत्व में भी बड़े बदलाव होंगे और पूरी कार्यकारिणियों को ही नया करने की कवायद जारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।